Hello people. People, have you ever thought about this कि Jews, Christians या Muslims अपने dead ones को दफनाते क्यों हैं? And on the other hand, we have Hindus, Sikhs, Jains या Buddhists वो अपने dead ones को जलाते क्यों हैं? See, आज की जो talk होने वाली है वो यही है कि culture versus religion. Culture क्या होता है? Religion क्या होता है? किस तरह से culture अपने आप को एक religion में transform करता है? And simultaneously, there is also a very notorious philosopher who said these very famous words that if in the absence of a religion, a good person will do good things, a bad person will do bad things, but if you want a good person to do bad things, then you need religion. So बात करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो मैंने आपको पोस्ट किया था कि ये जितने भी मोनोथेइस्टिक रिलीजन्स होते हैं ये अपने एडवांस को दफनाते क्यों हैं। अगर आप एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव लेकर चलेंगे और अगर आप इसके अंदर एक थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ साथ रिलीजियस रिलीजियस लाइंस के ऊपर एक रीजनिंग और रैशनैलिटी को डिमांड करते हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिलेगी कि हम बिलीव करते हैं एज पर आवर गॉड एंड एज पर आवर रिलीजियस टेक्स्ट की हमारी जो बॉडी होती है उसके पास रिसरेक्शन का एक चांस होता है अगर उसको एक इंटैक्ट वे के अंदर बेरी किया जाता है। बट देन अगेन इफ यू कम टू थिंक अबाउट इट एंड गिव इट अ सेकंड थॉट यू विल रियलाइज कि ऐसा कुछ है नहीं। बिकॉज जैसे ही आप बॉडी को बेरी करते हो वो इमीडिएटली टेक्निकली डेथ के इमीडिएटली बाद बॉडी डिकम्पोज होना शुरू होती है। मर्ड के अंदर अर्थ के अंदर आप डालते हो तो बहुत जल्दी क्विकली डिसइंटीग्रेट होना शुरू होती है। इन अ कपल ऑफ मंथ्स द बॉडी विल नॉट बी देयर एंड एक दो साल के अंदर तो वहां पर बोन्स भी नहीं बचेंगी। साइमल्टेनियसली अगर आप हिंदूज की बात करते हो तो ये कहेंगे कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी होती है और हम इस चीज के अंदर बिलीव करते हैं कि जैसा ही हम बॉडी को आग के हवाले करेंगे तो बॉडी अपने 5 एलिमेंट्स की स्टेट के अंदर नेचर में वापस चली जाएगी विच अगेन इज नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ ग्रेविटी इनटू इट। बिकॉज थिंक अबाउट इट, अगर आप एक बॉडी को यहीं प्लेस कर दोगे तो वैसे भी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, स्कैवेंजर्स खा जाएंगे, vultures, ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल जस्ट ईट योर बॉडी अप और जो 5 एलिमेंट से मिलकर आपकी बॉडी बनी है वो वैसे भी नेचर में वापस चले जाएंगे। आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा। थिंक अबाउट दिस, आई गिव अनदर एग्जांपल ऑफ ज़ोरास्ट्रियंस जो एक्चुअल में ईरानीस और पारसीस थे। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन पारसीस और ईरानीस की बात कर रहा हूँ जो आज से 1000 साल 1500 साल पहले एग्जिस्ट करते थे। लेकिन जब उनके यहाँ पे किसी की डेथ हुआ करती थी तो ना ही वो अपने डेड वंस को दफनाया करते थे और ना ही अपने डेड वंस को जलाया करते थे। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपने डेड वंस को उन्होंने अपने डाकमा सिस्टम्स बना रखे थे जो एक सिलेंड्रिकल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हुआ करते थे जिसके रूफ टॉप के ऊपर कंसेंट्रिक सर्कल्स हुआ करते थे रिंग की फॉर्म में, 3 कंसेंट्रिक रिंग्स हुआ करती थी टेक्निकली, जहाँ पे स्पेसेस को लेआउट किया गया था, जहाँ पे आप सबसे पहले मेन फिर वुमेन और फिर बच्चों की बॉडी को आप प्लेस करते हो, फिर वहां से आप चले जाते हो, वल्चर्स विल डू देयर थिंग, वो बॉडी को क्विकली ईट अप करेंगे और आपके पास सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर, टेक्निकली 2 से 3 घंटों के अंदर आपके पास सिर्फ वहां पे कंकाल बचेगा और कुछ नहीं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बोली जा रही है एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर और जो रिलीजन्स है वो अपना अपना पर्सपेक्टिव रख रहे हैं। बट नाउ कम टू थिंक अबाउट इट, अगर हम मोनोथेइस्टिक रिलीजन्स की बात करते हैं तो उन्होंने एक्चुअली में एक डेड बॉडी को दफनाना शुरू क्यों किया? अगर आप इस क्वेश्चन के एक्चुअली रीजनिंग में जाओगे तो आपको मालूम चलेगा ये सारी की सारी चीजों के जो आंसर्स हैं वो आपको मिलेंगे इसके इंसेप्शन और ओरिजिन के अंदर। जो तीनों मोनोथेइस्टिक रिलीजन्स थे वो पैदा हुए थे रेगिस्तान के अंदर। रेगिस्तान के अंदर आपको पेड़ नहीं मिलते जहां पे आप इसको काट के लकड़े निकालोगे और बॉडी को जला दोगे। द ओनली वायबल ऑप्शन दैट यू हैव इज दैट यू हैव टू bury the dead और यू विल हैव टू कीप द बॉडी जहां वो पॉपुलेशन से बहुत दूर हो, ताकि अगर वो एटमॉस्फेयर को स्टिंक अप भी करती है तो एटलीस्ट जहाँ पे कम्युनिटी रह रही है उसको रहने में दिक्कत ना हो। सो द ओनली वायबल सोल्यूशन दैट वाज अवेलेबल इमीडिएटली वाज टू bury the dead। साइमल्टेनियसली इफ यू टॉक अबाउट द हिंदूज, वो इसलिए ऐसा हो रहा है बिकॉज अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी रिलीजन पैदा हुए हैं, इसके आसपास जो रिलीजन पैदा हुए हैं, यहाँ पे पेड़ बहुत हुआ करते थे। इट वाज अ वेरी वेरी इजी सोल्यूशन कि एक पेड़ को फेल किया गया और वहां से उसके लकड़े निकाल के बॉडी को जला दिया गया, क्रियाक्रम कर दिया गया। ज़ोरास्ट्रियंस ने अपने हिसाब से चीजों को किया, विच नाउ एक्चुअली ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट टॉपिक पीपल की कल्चर क्या होता है। यू सी पीपल, कल्चर जो होता है वो एक तरह का एनवायरनमेंट होता है जो एक इंडिविजुअल या एक पूरी कम्युनिटी क्रिएट करती है अपने आसपास, विच एक्चुअली इज गोइंग टू इंश्योर इट्स सर्वाइवल। The point I'm trying to make over here is think about this. Think about this people, those who are living in hilly areas, let's say हिमाचल प्रदेश और किसी भी एरिया में दुनिया के, उनका जो पहनावा होता है या उनकी जो कैलोरी इनटेक होती है वो बहुत डिफरेंट होती है इन कंपैरिजन टू पीपल दोज आर लिविंग इन लेट्स से कोस्टल रीजन्स और लिविंग इन एक्सट्रीमली हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर्स लाइक द स्टेट ऑफ लेट्स से राजस्थान। तो आपको इन दोनों ही कल्चर्स में बहुत ज्यादा जमीन और आसमान का डिफरेंस नजर आएगा बिकॉज यहाँ पे जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है दोनों ही प्लेसेस के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट नजर आएगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई दे हैव गॉट देयर ओन वेज ऑफ सर्वाइविंग। लेकिन ये होता है कल्चर। लेकिन जब कल्चर को हार्ड लाइन किया जाता है और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जाता है जिसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट, एथिक्स, रैशनैलिटी एज पर रिलीजन मेंटेन की जाती है तो उसके बाद वो रिलीजन का रूप ले लेता है।
जब वो रिलीजन का रूप ले लेता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा प्लेस और स्पेस नहीं होता प्ले अराउंड करने के लिए। कल्चर के अंदर अभी भी होता है। दैट इज एक्जैक्टली व्हाई यू विल सी व्हेन अ पर्सन गोस फ्रॉम वन टू द अदर प्लेस ही हैज गॉट डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज व्हिच विल इंश्योर हिज सर्वाइवल, बट रिलीजन इज अ वेरी हार्ड लाइन वे ऑफ थिंकिंग एंड इट आल्सो समटाइम्स नॉट समटाइम्स एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑल द टाइम क्रिएट्स अ लॉट ऑफ मेंटल ब्लॉकेज। दैट इज एक्जैक्टली व्हाई जब रिलीजन को आप फॉलो कर रहे हो तो आपको उसे वैसे ही फॉलो करना है कश्मीर के अंदर जैसे आप उसे कन्याकुमारी में करते हो या किसी भी और जगह पे करते हो दुनिया के। So this is the fundamental difference that culture के अंदर आपके पास रूम है प्ले अराउंड करने के लिए, लेकिन आपके पास रिलीजन के अंदर रूम नहीं है प्ले अराउंड करने के लिए, एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाई द क्रिएशन ऑफ मेंटल ब्लॉकेज, बिकॉज आप कल्चर में सर्वाइवल को इंश्योर कर रहे हो लेकिन अब रिलीजन के अंदर भगवान को खुश करने के अंदर अपने सर्वाइवल को भी इंश्योर तो करना बहुत दूर की बात है, अपने ऊपर आप एक बर्डन क्रिएट कर रहे हो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कल्चर। सी, आपने अगर सिखिज्म को देखा तो यहाँ पर 5 केज अवेलेबल है, कच्चा, कंगा, कड़ा, करपान। तो आप देखेंगे कि इसमें से जो एक दो केस हैं वो काफी हद तक अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, लेकिन लोग उसको अभी भी वेयर करते हैं। जो हार्ड लाइन सिखिज्म के फॉलोअर्स हैं, टेक्निकली जो सिख फीचर्स हैं वो इन 5 केस को धारण करेंगे करेंगे, लेकिन जो जनरल पॉपुलेशन आती है सिख्स की, सरदारों की, तो उसमें काफी सारे ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो 5 केस में से एक या दो को कर रहे हैं, और एक या दो को तो लगभग से ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कच्छा, दैट मींस अंडरवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड इज वेयरिंग अंडरवेयर, राइट? द पॉइंट आई वांट टू मेक ओवर हियर इज कि मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे घर पे मेरी बुआ आई थी और उन्होंने, शी हैड अ कृपान दैट वाज क्लिंगिंग टू हर बॉडी। तो मैंने उनकी कृपान से वो जो चाकू आप जिसको बोलते हो या कृपान जिसको आप बोलते हो, उसको मैंने निकाला। मैंने कहा कि इससे तो प्यास भी नहीं कटेगा, एंड आई लिटरली मेंट दैट थिंग बिकॉज़ इट वाज टू डैम ब्लंट। उससे कुछ कटने नहीं वाला था, बट देन अगेन उन्होंने कहा दैट यू जस्ट शट द हेल अप मैन, अब ये कुछ बोलना नहीं है इसके बारे में, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स रिलीजन। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल शट माय माउथ अप, दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू पीपल वांट मी टू बी, राइट? कोई एक बंदा रिलीजन कोई एक बंदा अगर एक प्रॉपर रीजनिंग डिमांड करता है किसी भी एक रिलीजन की, तो उसके मुंह को बंद करा दिया जाता है। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, अगर आप इसके डीपर लेवल के ऊपर सोचना शुरू करते हो तो थिंक अबाउट इट कि कृपान का यूसेज क्या रहा होगा बैक इन दोस डेज। कृपान का यूसेज ensured survival in some way or the other. Think about this. Religious teachers were not some low level people. They knew exactly what is required to first of all survive, and later on, once you survive, you can create a religion that you can worship later on. तो you know religious gurus, let's say Guru Nanak ji या जितने भी religious Sikh teachers आए थे, they knew that Kirpan is important. Think about it from even more rational and give it a more reasonable approach, then you will start to realize कि जितने भी उस वक्त लोग थे वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रैवल किया करते थे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनको उनके ऊपर अटैक्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज के चांसेस बढ़ जाया करते थे, या फिर उन दोनों मतलब स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं हुआ करती थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज जस्ट अ रीसेंट इन्वेंशन। या फिर बर्गलरी के बहुत चांसेस हुआ करते थे। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू सर्वाइव। इन ऑर्डर फॉर यू टू सर्वाइव, यू हैव टू हैव अ वेपन दैट इज क्लिंगिंग टू योर बॉडी ऑल द टाइम, जो हमेशा एक्सट्रीमली एक्सेसिबल है और जिसको आप इन अ नैक ऑफ अ सेकंड आप निकाल के आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। दैट इज एक्जैक्टली द रीजन फॉर इट। लेकिन अगर आप उसको 500 साल फास्ट फॉरवर्ड करते हो, 1500 से अगर आप 2000 भी इसके अंदर आते हैं, अपनी 21st सेंचुरी के अंदर अगर आप आते हो, तो आपको इसका बहुत ज्यादा यूज केस समझ में नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर अब लोगों के पास एडवांस वेपन्स है, तो योर खंजर, योर कृपान probably will not hold that much of value. But since now it has transformed itself from a way of protecting yourself as a kind of a survival mechanism, it has converted and transformed itself into a religious symbol and a relic. तो अब ये आप इसको अलग नहीं कर सकते हो, अब इसमें आप रैशनैलिटी और रीजनिंग को भी नहीं ला सकते हो। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन द कल्चर ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू अ रिलीजन। इसमें आप एक मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मेरे भाई he was having extremely long flowing hair। उनके बाल जो थे मतलब it was beyond his hip, इतनी इनकी जब वो जूड़ी बांधते थे अपनी, मुझे आज भी याद है बचपन में अपनी जूड़ी बांधा करते थे, it used to be this thick, इतने ज्यादा घने बाल थे कि लड़कियां उनको देख के शर्मा जाएंगी। I'm not even kidding about this, I swear to God, I just saw him only once with his long flowing hair, and I said, man, this is what you call hair। जैसे रॉबर्ट प्लांट के बाल हुआ करते थे ना अपने प्राइम के अंदर, जब वो Stairway to Heaven गाना गाया करता है, it was pretty much like that। So that point I'm trying to make over here, people, is think about this from a very rational perspective। तो जो मैं point आपको यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि he was an extremely arrogantly proud person when it came to his Sikh identity। He used to say that I am a Sikh, मैं सरदार, मैं सरदार, मैं Sikh, and he used to make fun of a lot of Hindus। I remember this very categorically। So I used to say, yaar, fine if you are proud of being a Sikh, but the thing is that what are you contributing so that you can be proud of Sikhism, except for deriving inspiration from this great religion। I mean, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे contributions किए आपसे आने से पहले, your ancestors, और जितने भी आप टॉप शॉट्स की बात करते हो सिख गुरुज के अलावा भी, जैसे भगत सिंह एंड ऑल ऑफ दोस पीपल।
उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, बट व्हाट हैव यू कंट्रीब्यूटेड? नथिंग एक्सेप्ट फॉर जस्ट बीइंग प्राउड ऑफ योर यू नो योर सी कंट्री। तो ठीक है, होना चाहिए, बट कुछ कंट्रीब्यूशंस भी करो ताकि बाकी लोग भी आप लोगों को देख सके, जस्ट लाइक दैट यू आर ओनली डाउनलोडिंग बट यू नॉट अपलोडिंग एनीथिंग। लेट मी गिव अनदर एग्जांपल, अगर आप लेना चाहते हैं तो वी हैव अनदर एग्जांपल। सी दिल्ली के अंदर या भारत के अंदर इतनी सारी नदियां हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सारी की सारी पोल्यूटेड है, स्पेसिफिकली यमुना जो दिल्ली से होकर निकलती है। एंड द रीजन इज बिकॉज इसका जो कैपेसिटी है, इसका जो जो पोल्यूशन लेने का जो लोड है, उससे बहुत पहले ही क्रॉस कर चुकी है। दैट इज वाई आई मीन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस के साथ साथ जो ह्यूमन वेस्ट है वो भी यमुना रिवर के अंदर आके पड़ता है। और यमुना इज नो लॉन्गर रिवर नाउ, टेक्निकली इट हैज नाउ बिकम अ नाला। एटलीस्ट वो पार्ट जो दिल्ली से फ्लो करता आगे की तरफ वो पूरा का पूरा नाला बन चुका है। बट कम टू थिंक अबाउट इट, जब भी मूर्ति विसर्जन की बात आती है गणेश जी के, विच इज ऑल्सो ऑफ कोर्स अ पोल्यूटिंग फैक्टर, बट देन अगेन क्योंकि रिलीजन का मैटर बन जाता है तो लोग इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते। बट पीपल एक्चुअली ऑफन फॉरगेट कि आज से 500 साल पहले या 5000 साल पहले चीजें बहुत डिफरेंट थी। आज जब गणेश जी की मूर्ति बना रहे हो, उसमें 50 तरह के केमिकल्स आप यूज करते हो, कलरेंट्स यूज करते हो, पॉलीबैग्स कई बार आप उसका फेंक देते हो। तो ये जो चीजें ये डिग्रेड कैसे होंगी? आपने जितना भी सामान फेंका नदी के अंदर बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन अगर आप 500 साल या 5000 साल पहले की बात करते हो तो चीजें वो प्रीटी मच बायोडिग्रेडेबल। तो नदी वाज एबल टू टेक केयर ऑफ इटसेल्फ बाय इटसेल्फ। पहले जो लोड था इस नदी के ऊपर वो कुछ लाख, 10, 15 लाख, 20 लाख लोगों का लोड था, लेकिन आज 3, 3.5 करोड़ लोगों का लोड अगर एक जमुना रिवर लेगी तो वो कैसे ले पाएगी? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। दैट इज एक्जैक्टली व्हाई इवन सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि जितने भी लोग इस छठ पूजा मनाना चाहते हैं वो यमुना रिवर के अंदर प्लीज ना खड़े हो, उसके आसपास ना रहे, बिकॉज इट इज इट्स फ्रॉथिंग अ लॉट। ये सारा का सारा पॉइजन फ्रॉथ है। टॉक्सिक टॉक्सिन्स या टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है नदी की। तो अगर आप यहाँ पर रहने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली hazardous टू योर ओन हेल्थ। तो इट हैज एडवाइस, उसने एक एडवाइजरी को जारी कर दिया, लेकिन फिर भी लोग जो है वो रिलीजियस कॉनोटेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं। दे डू नॉट वांट टू अप्लाई लॉट ऑफ ब्रेन, एंड दैट्स एक्जैक्टली व्हाई पीपल विल स्टिल गो एंड स्टैंड ओवर। तो लॉ भी अपना काम कर सकता है, लेकिन लॉ अपना काम तब इफेक्टिवली करेगा जब लोग भी अपने सेंसेस उसमें लगाना शुरू करें। पीपल, आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन दिस। थिंक अबाउट दिस, व्हाई मुस्लिम्स वेयर अ स्कल कैप। अगर आप इसको एक रैशनैलिटी के साथ सोचते हैं तो अगेन हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स में या अगर हम मिडिवल टाइम्स में जाते हैं तो लोगों को धूप बहुत हुआ करती थी, रेगिस्तान में एक रिलीजन पैदा हुआ है, उसको वहाँ सर्वाइव करना है। यू हैव टू कीप योर हेड कूल। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल लेता हूँ कि हीट स्ट्रोक्स क्या कर सकते हैं दिल्ली के अंदर या जितने भी गर्म इलाके होते हैं आपको पता है, लेकिन लेट मी गिव एन एक्सट्रीमली प्राइम एग्जांपल। बाजीराव पेशवा, बाजीराव मस्तानी, आपने मूवी देखी होगी, तो जो बाजीराव एक्चुअली में थे उनकी डेथ कैसे हुई थी? किसी बैटल में डेथ नहीं हुई। या अगर आपने मूवी देखी है कि वो तलवारें चलाते हुए इस तरह से पानी में डूब के मर गए किसी लड़की के प्यार में, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ही डाइड बिकॉज द फैक्ट कि उनको हीट स्ट्रोक हुआ था। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वो दिमाग तक चढ़ गई थी, ब्रेन फीवर जिसको आप बोलते हो। तो इतनी ज्यादा जब हीट स्ट्रोक हो जाता है, पीपल ऑल्सो डाई। दैट इज एग्जैक्टली व्हाई यू विल सी जितने भी लोग जो गर्म इलाकों में रहते हैं, दे हैव गॉट दिस कंपल्शन ऑफ वेयरिंग अ टर्बन और wrapping something cool enough around their head so that they do not die in those extremely harsh and brutal surroundings. This is the only reason which is going to explain why people used to wear skull cap back in those days. But now skull cap की आज की डेट में कोई यूटिलिटी नहीं है टेक्निकली स्पीकिंग, बिकॉज वी डोंट हैव टू wander around the sun anymore. यहाँ पे आपके पास है क्या? यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही चीज है कि आपका सब एसी रूम्स है, एसी गाड़ियां, एसी मेट्रो है, एसी सब कुछ हो गया ऑलमोस्ट। अगर आपको डिस्टेंस भी ट्रैवल करना होता है तो इट्स कम्यूटेबल, नॉट दैट फार। पानी आपको पीने को मिल जाता है। तो द थिंग इज दैट द ट्रेडिशन व्हिच हैज बिकम अ ट्रेडिशन बिकॉज ऑफ अ नेसेसिटी हैज नाउ एक्चुअली हार्डलाइन इटसेल्फ इनटू more of a religion, and whenever something transforms itself in a religion, it now starts to create a lot of mental blockage which only hinders the development of people. It just pulls the development down. So एग्जाम्पल्स तो बहुत हो गए हैं। नाउ लेट मी कम एंड कंक्लूड दिस एंटायर वीडियो। पीपल थिंक अबाउट दिस। वक्त वक्त पे ऐसे बहुत सारे डेंजरस डेमोक्रेट्स आए हैं जिन्होंने इस दुनिया के अंदर आके मैसिव जेनोसाइड को क्रिएट किया है, जो अभी तक का रीसेंट और सबसे बड़े जेनोसाइड की अगर बात करूं तो प्रॉब्ली नाजी जर्मनी में एट दी हैंड्स ऑफ एडोल्फ हिटलर या हाइनरिक हिमलर के हैंड्स पर हुआ था, जब उन्होंने अपने एसएस को, अपने पूरी बटालियंस को या अपने गेस्टापो को लगा दिया था सिर्फ एक ही कॉज के अंदर जो उनके लिए सबसे सुप्रीम था। जब उनको मालूम चला 1942 के बाद कि हम ये वॉर को हार जाएंगे, वर्ल्ड वॉर 2 को, तो उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज को डाइवर्ट करके कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में, डेथ फैक्ट्रीज में डाल दिया, जहाँ पे ऑशविट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, उसके अंदर 1.1 बिलियन जूस को मारा गया। टोटालिटी के अंदर लगभग 6 मिलियन जूस मारे गए, जो कि रिकॉर्डेड आंकड़ा है। रिकॉर्डेड आंकड़ा हमेशा 4-5 टाइम्स लेस होता है देन द एक्चुअल वन। तो पूरे जूस को वाइप आउट किया गया था, यूरोप से पकड़ पकड़ के लाए थे उनको और केटल वेगन्स के अंदर डाल के उनको शिप किया जाता था ऑशविट्ज या बाकी कॉन्सेंट्रेशन कैंप जैसे बर्जन बेल्सन। अगर आपने एन फ्रैंक की कहानी सुनी होगी तो शी डाइड आई थिंक इन बर्जन बेल्सन कैंप इटसेल्फ।
तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा कैटल व्हीकल्स जिसके अंदर गाय, घोड़े वगैरह को ट्रांसपोर्ट किया था, उसके अंदर लोगों को पैक कर दिया गया और काफ़ी लोग ट्रांसपोर्टेशन में उनकी डेथ हो गई थी और बाकी लोगों को इमीडिएटली गैस चेंबर में गैस करके मारा गया, जहाँ पे उन्होंने नाज़ीज़ दे यूज्ड ज़ाइक्लोन बी गैस जो बेयर फार्मास्यूटिकल कंपनी की आती है। बाय द वे कंपनी अभी भी एग्ज़िस्ट करती है। उस वक़्त पेलेट की फॉर्म में आया करती थी टिन कैन्स के अंदर, हाइड्रोजन साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड वो यूज़ किया करते थे। दिस यूज्ड टू दीज़ पेलेट्स यूज्ड टू मेल्ट लाइक दिस। जैसे ही वो एक टेम्परेचर को हिट करेंगी, बॉडी टेम्परेचर को टेक्निकली हिट करेंगी तो दे विल मेल्ट वेरी क्विकली। और इन सब लोगों को जो ज्यूस इनको मारा क्यों गया? इनको मारा इसलिए गया क्योंकि ये ज्यूस है। इनके ऊपर एक रिलीजियस आइडेंटिटी को फोर्स किया गया। उनकी आइडेंटिटी वो थी, लेकिन जिस तरह से वो फोर्स किया गया वो बहुत ही ब्रूटल था नेचर के अंदर, जिसकी वजह से उनको वो परसिक्यूशन झेलना पड़ा जिसके वो किसी भी तरह से हकदार नहीं थे। एंड देन इट एक्चुअली हैपेंड जस्ट बिकॉज़ सम पीपल हैड known the signs of how they have to weaponize a complete how they have to weaponize a religion, and they have to use it for their own tactics and their own survival so that they can win the longer run. ऐसे मैं आपको बहुत सारे और भी एग्जांपल्स दे सकता हूँ, but the point I'm trying to make over here is that let rationality prevail, let culture prevail over religion, because अगर आपका जो रिलीजन है, कल को हमने एज पर इलॉन मस्क मार्स पे जाके, चांद पे जाके हमने कॉलोनीज को अगर सेटल कर लिया, तो क्या आप करो चौथ मना पाओगे या ईद मना पाओगे चांद को देखते हुए? नहीं मना पाओगे, बिकॉज यू विल ऑलरेडी बी ऑन द चांद, देन योर रिलीजन विल फॉल अपार्ट वेरी क्विकली। सो यू हैव टू अलाउ the religion to probably have a back seat, and you have to allow science and technology, your reasoning and assertion to take the front seat and to always be the guiding force.